आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ठुमके से लोकप्रियता बटोरते रहे पूर्व जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह एक बार फिर उसी रंग में दिखे। मौका था तरवारा गांव में सजे ऑर्केस्ट्रा का। जहां स्टेज पर दो बालाएं बिजली गिराती दिखी। तो साथ में ये बुजुर्ग नेता भी ताल से ताल मिलाते दिखे। दर्शकों की भारी भीड़ के सामने भोजपुरी गाने की धुन पर दोनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल लटके झटके दिखा रही थी। तभी स्टेज के किनारे बैठे नेताजी से रहा नहीं गया। वो भी पहुंच गए हसीनाओं के बीच और लगे कमर हिलाने। तभी एक शख्स इस बुजुर्ग नेता को खींचकर किनारे ले गया तो एक बार फिर दोनों हसीनाएं स्टेज पर बिजली गिराने लगी। बगहा के धनहा में विश्वकर्मा पूजा के नाम पर अश्लीलता की महफिल सजाई गई। राज्य में आचार संहिता लागू है, लेकिन पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए मधुआ पंचायत के बीडीसी उम्मीदवार ने ऑर्केस्ट्रा नाच का आयोजन किया। रात भर डीजे के धुन पर अश्लील गाने बजते रहे और उसके धुन पर बार बालाएं ठुमके लगाती रही। आचार संहिता के बावजूद कानून को ताक पर रखकर धनहा गांव में रात भर कानफोड़ू शोर शराबा होता रहा, लेकिन बगहा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये देखिए, रोशनी से चकाचौंध स्टेज पर डांसर जलवे दिखा रही हैं, तो स्टेज के ठीक सामने दर्शक हसीनों के जलवे पर फिदा नजर आ रहे हैं। अश्लील नाच गाने का तमाशा रात भर चलता रहा, लेकिन किसी के चेहरे पर न शिकन आती है और न कोई उस तमाशे को रोकने की हिम्मत करता है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मधेपुरा के मुरलीगंज के घुसखोर बीईओ को शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने निलंबित कर दिया। नौकरी के नाम पर 8 लाख रुपए घूस मांगने का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया भी था। लगभग हमको 8 का चक्कर हो जाएगा। हम आज तक बीओ बने हुए हैं, पर भी हम बढ़ा देते हैं। इसी वायरल ऑडियो पर कार्रवाई करते हुए खुद शिक्षा मंत्री ने मुरलीगंज बीईओ को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। सभी तथ्यों के आधार पर विभाग ने उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला लिया है। न्यूज 18 की खबर के बाद शिक्षा विभाग की ओर से जांच की गई, जिसमें वायरल ऑडियो में घूस मांगने का आरोप सही साबित हुआ। विभाग की ओर से जल्द ही घूसखोर बीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उनके गलत आचरण की भी पुष्टि की है। बालूमाथ थाना के शेरेगाड़ा गांव में कर्मा डाल विसर्जन के दौरान 7 लड़कियों की पानी में डूबने से मौत हो गई। मृतक लड़कियों की आयु 10 से 30 साल के बीच की है। मरने वालों में 3 बच्चियां एक ही परिवार की बहनें हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम फैल गया है। जानकारी के अनुसार बकरू गाँव के मनाडी टोला में एक ही परिवार की बच्चियां कर्मा डाल विसर्जन करने गयी थी। इसी दौरान टोरी बालूमत शिवपुर रेलवे लाइन निर्माण के दौरान खोदे गए एक गहरे गड्ढे में फिसलकर जा गिरी। ग्रामीणों द्वारा पानी से बाहर निकाले जाने तक 4 बच्चियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि बाकी 3 को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने बालूमत चौक को पूरी तरह जाम कर दिया। पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है ताकि जाम को हटाया जा सके। न्यूज 18 के लिए लातेहार से संजय भारती की रिपोर्ट। नालंदा के हिलसा अनुमंडल के परवलपुर थाना क्षेत्र में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 5 बच्चे नदी में डूब गए। यह दुखद घटना लक्ष्मी बीघा गांव की है। पैर फिसलने से सभी बच्चे गहरे पानी में डूबने लगे, जिसे देखते ही ग्रामीणों ने आनन फानन में 2 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 3 बच्चों की तलाश अभी भी जारी है।
बताया जा रहा है कि गांव की ही ब्यूटी कुमारी, रिंकी कुमारी, सिमरन कुमारी, अंशु कुमारी और विरमन कुमार सभी प्रतिमा विसर्जन करने बगल के नदी में गए थे, जहां ये हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से निजी स्तर पर रेस्क्यू कर विरमन और अंशु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन ब्यूटी, रिंकी और सिमरन की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल ग्रामीण अपने स्तर से खोजबीन में जुटे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्चों की तलाश कर रही है। हिलसा पीएचसी में सिपाही और गार्ड के बीच मल्ल युद्ध छिड़ा हुआ है। गुस्से से तमतमाया पुलिस वाला गार्ड की गर्दन मरोड़ रहा है और पटकनी देकर जमीन पर पटक रहा है। सिपाही और गार्ड के बीच संग्राम देखकर डॉक्टर और नर्स भागे भागे फिर रहे हैं। दरअसल हिलसा के एसडीओ का सुरक्षाकर्मी राजू सिन्हा हिलसा पीएचसी में आधमका और एसडीओ के नाम पर धौंस जमाने लगा। जब हिलसा पीएचसी के गार्ड ने उसे रोका तो वहीं जमीन पर उसे पटक दिया। बहिष्कार किए हुए को देखते हुए हमारे जितने भी कर्मी हैं सभी के सभी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जिसकी सूचना मैं अपने सिविल सर्जन साहब को दे रहा हूं। हिलसा पीएचसी में एसडीओ के सुरक्षाकर्मी की दबंगई हर किसी को डरा रही है, लेकिन हैरत यह है कि उस पर एक्शन तो दूर, खुलेआम वो घूम रहा है। तो दबंग सुरक्षाकर्मी के सस्पेंशन की मांग को लेकर डॉक्टरों को सड़क पर भी उतरना पड़ा है। वायरल वीडियो में मोबाइल कैमरे के सामने दांत निपोर रहे ये खाकीधारी हैं बैंक मोड़ थाने के जवान रघुबीर सिंह। इन पर आरोप है कि 500 रुपए का चढ़ावा नहीं मिला तो गांधीनगर के युवक रोशन कुमार की ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर ली। इससे नाराज पीड़ित युवक ने लालची जवान की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और हमसे 500 रुपया मांगा गया कि 500 रुपया दो तो लाइसेंस देंगे, और हम देने से मना कर दिए हैं। देखिए यहाँ बैठ के आराम से खा पी रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रहा। बैंक मोड़ की सड़क पर बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस के कई बाइक सवार मजे से गुजर रहे हैं, लेकिन उस पर नकेल कसने की बजाय ये खाकीदारी ढाबे पर पार्टी उड़ा रहा है। यहाँ बैठ के आराम से पान गुटखा सब किया जा रहा। भीड़ भाड़ से भरी मशरख मार्केट की सड़क पर फटफटिया खड़ी है। तभी एक शातिर अपराधी वहां आ धमकता है, हर तरफ नजरें घुमाता है। जैसे ही रास्ता साफ दिखता है, डिक्की से नोटों की गड्डियां बाहर निकालता है और चुपके से पॉकेट में ठूंस लेता है। फिर खाली बैग वापस डिक्की में रख देता है। थोड़ी देर बाद जब बाइक का मालिक वहां पहुंचता है तो खाली बैग देखकर सिर पटकने लगता है। दरअसल रिटायर्ड फौजी मोहम्मद तजमूल हुसैन ने घर बनाने के लिए सेंट्रल बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे और डिक्की में रखकर शॉपिंग करने चले गए। मौका भांपते ही शातिर अपराधी वहां आधमका और सरेआम डिक्की पर हाथ मारने लगा। फिर नोटों की गड्डियां उठाई और चुपके से रफू चक्कर हो गया। अपराधी की एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज में तैनात सफाई कर्मियों को एजेंसी के ठेकेदार द्वारा हटाए जाने के विरोध में सफाई कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट के सामने जमकर विरोध किया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर आक्रोशित सफाई कर्मियों ने नौकरी बरकरार रखने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन चलाए जाने की चेतावनी दी है। जो मजदूर का अधिकार है उस पर हनन है, उनका काम अगर छूट जाएगा तो उनके बाल बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। इसीलिए ये आंदोलन चलेगा और जब तक इन लोगों को काम पर बहाली नहीं की जाएगी तब तक लड़ाई चलेगी। आक्रोशित सफाई कर्मियों का कहना है कि वो लोग 10 साल से भी अधिक समय से अपनी सेवा कॉलेज प्रशासन को देते आए हैं। ऐसे में कॉलेज के प्राचार्य और एजेंसी के ठेकेदार द्वारा बिना किसी नोटिस के उन्हें काम से निकाल दिया गया है, जो पूरी तरह गैर कानूनी है।
वैशाली के महनार में नाबालिग रेप और हत्याकांड से नाराज लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्साए लोगों ने जंदाहा में गांधी चौक को जाम कर दिया। ये लोग हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक पुलिस हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं करती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुआ, फॉरेंसिक हुआ, वो गलत आया है। इस वजह से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आए, कलेक्टर साहब आए, आकर के हम लोगों को सांत्वना दे कि भाई आपके साथ इंसाफ होगा, उस बच्ची के साथ इंसाफ होगा। महनार थाना इलाके में 5 दिन पहले नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जिसके कारण लोगों में आक्रोश है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग को जाम कर दिया। किशनगंज जिले में महानंदा, कनकई, रतुआ, डोंक नदियों की जलस्तर में कमी आई है, लेकिन ठाकुरगंज सहित बहादुरगंज, टेढ़ागाज, दीघल बैंक प्रखंड के कई इलाके कटाव की चपेट में। प्रशासन कटाव रोधी काम में जुटा है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। नदी की तेज धारा ने कई लोगों का घर लील लिया, जिसमें कुछ भूमिहीन भी हो चुके हैं। उन्हें बसाने की जरूरत है। किसान के सैकड़ों एकड़ की जमीन नदी में समा चुकी है। समस्या है कि बार बार कट रहा है। जो धान लगाया 2 बीघा का प्लॉट पूरा कट गया, थोड़ा बच रखे हैं। और समस्या है कि इसके पीछे और भी खेत हैं, तो इसका भी डर है कि और भी कट जाए। इस नदी किनारे बसे लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई घर कटाव में बह गए तो कई बहने के कगार पर है। ऐसे में लोग अपने आशियाने को तोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार में पहली बार फुट ओवर ब्रिज में लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। पटना के अटल पथ पर बनने वाले 4 करोड़ की लागत से 4 फुट ओवर ब्रिज में पहली बार लिफ्ट का प्रयोग किया जा रहा है। 4 फुट ओवर ब्रिज में 1 का निर्माण हो चुका है। 2 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण जल्दी हो जाएगा। सभी फुट ओवर ब्रिज की चौड़ाई 3 मीटर और लंबाई 41 मीटर होगी। इन सभी फुट ओवर ब्रिज के छत में एक खास तरह की फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो अमूमन हवाई अड्डों पर दिखाई पड़ता है। फुट ओवर ब्रिज में लिफ्ट लगाने से आसपास के लोग बेहद खुश हैं। पूरे बिहार में अभी तक कहीं नहीं मिला है। पटना में पहली बार ये चीज मिला है कि लिफ्ट से क्रॉस कर सकते हैं, सीढ़ी से भी। हम लोग को इस साइड से उस साइड जाने में काफी तकलीफ होती थी। पथ निर्माण विभाग की ओर से जल्द ही सभी फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन कर दिया जाएगा। इनमें लगे लिफ्ट के लिए सरकार ने अलग से मेंटेनेंस की व्यवस्था भी की है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अगले 2 दिनों तक गया शहर में देश के कोने कोने से अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए काफी संख्या में पिंडदानी पहुंचेंगे। लेकिन मारणपुर से लेकर अक्षयवट तक जाने का रास्ता निर्माण कार्यों के चलते बेहद खराब हो चुका है। बुडको की ओर से वाटर पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बीते 6 महीने से यूं ही रास्ते पर बने गड्ढों को छोड़ दिया गया है। अक्षयवट पिंडवेदी पर आखिरी पिंडदान किया जाता है। ऐसे में अक्षयवट तक पहुंचने वाले रास्ते भी बेहद खराब हो चुके हैं। हालांकि नगर निगम की ओर से दावा किया जा रहा है कि पितृपक्ष मेला शुरू होने से पहले मारणपुर से अक्षयवट तक का रास्ता श्रद्धालुओं के लिए सुगम बना दिया जाएगा। मेला के पूर्व मोटरेबल रोड बना दिया जाएगा, उसके बाद जो है कालीकरण भी उसका किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर इस बार भी राजकीय पितृपक्ष मेले का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पिंडदान करने की अनुमति दी गई है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। एक 148 दिन बाद देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक मंदिर में भक्तों को प्रवेश मिलेगा। हर दिन 10 घंटे तक मंदिर का पट खुलेगा। प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को जलार्पण करने की अनुमति मिलेगी। वहीं बिना ई पास के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है।
श्रद्धालु झारखंड-दर्शन.nic पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को अब भी भगवान के दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने 18 साल के कम उम्र के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी है। वहीं मंदिर में आने वाले भक्तों को कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का ख्याल रखना जरूरी है। 4 दिन पहले ही सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी थी। चौवन फीट लंबे डाक कांवर के साथ पटना के कलेक्ट्रेट घाट गांधी मैदान से कांवरियों का बड़ा जत्था बिहटा के बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। डीजे, बैंड बाजा और बोलबम के नारों के साथ बाबा का कांवर यात्रा निकाला गया। शिव भक्तों का जत्था गर्दनी बाग, फुलवारी शरीफ, खगौल होते हुए बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर पहुंचा। इनके स्वागत में लोग जगह जगह तैयार रहे। सालों से कांवरियां जल लेकर बाबा बटेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से दिन प्रतिदिन हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु बाबा को जल अर्पण करने के लिए इस यात्रा में भाग लेते हैं। पिछले साल लगभग 10 से 15 हजार कांवरियों ने बाबा को जल अर्पण किया था। ऐसी मान्यता है कि इस कांवर यात्रा को सच्ची मन से करने से बाबा बटेश्वर नाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। गया में मशरूम की हाई क्वालिटी ब्रीड गैनोडर्मा मशरूम की नई प्रजाति देखने को मिली है। इसकी पहचान मगध विश्वविद्यालय के शोध के छात्र मोहम्मद गानिश मशरूर ने की है। इस खोज की पुष्टि मशरूम टैक्सोनॉमी एंड फार्मिंग टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भी की है। ये मशरूम गया शहर के गांधी मैदान, पुलिस लाइन एरिया, बराबर पहाड़ पर देखने को मिला है। ये पेड़ की जड़ों और टहनियों पर पाए गए हैं। स्पेसिफिक जो यहाँ पर है ये गैनोडर्मा ल्यूसिडम है, लेकिन पूरे मगध रेंज में मुझे 4 प्रजातियाँ इसकी मिली है। ऐसे भारत में इसकी 9 प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक 4 प्रजातियों की पुष्टि हो चुकी है। मशरूम के कई किस्म होते हैं जो आधुनिक युग की नई फसल के तौर पर जानी जाती है। मौजूदा दौर में खेती का ये बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ऐसे में गया के बीहड़ों और जंगलों में कीमती मशरूम का मिलना वाकई सुखद खबर है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गांव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सीवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सीवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा। वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ 1 साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है।
बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। आज थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा इसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2-2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के